नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड C1 में पिछले साल यानी कि 2019 में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। आप सभी को ज्ञात होगा C1 में हमको पढ़ना है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ये पेपर जो है कुल 100 मार्क्स का है, जिसमें से 80 नंबर की परीक्षा आपके विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित की जाती है। इस प्रश्न पत्र में हम मुंगेर यूनिवर्सिटी एवं तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 2019 में पूछे गए प्रश्नों के बारे में विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस वीडियो को। ये पेपर कोड जो है C1, इसकी परीक्षा आपको 3 घंटे के लिए आयोजित की जाती है। फुल मार्क्स रहता है 80 नंबर। कुछ निर्देश दिए गए हैं परीक्षार्थियों के लिए, तो इसमें से सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए वो ये है कि प्रत्येक इकाई से एक एक प्रश्न चुनकर कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दें। इसका अर्थ ये हुआ कि इस प्रश्न पत्र में कुल आपको 5 इकाई यानी 5 यूनिट दिए गए हैं और एक यूनिट में 2 प्रश्न हैं। कुल आपको 10 प्रश्न दिए रहेंगे। इस प्रश्न पत्र में कुल आपको जो है 10 प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन आपको करना क्या है, एक यूनिट में 2 प्रश्न हैं तो उन दोनों में से एक प्रश्न का चयन करना है, और 5 यूनिट है तो 5 यूनिट से हम एक एक प्रश्न का चयन करेंगे और 5 प्रश्नों के हमको उत्तर देना है। 10 प्रश्न आपको दिए गए हैं, जिनमें से हमें 5 प्रश्न का उत्तर देना है, लेकिन नियम ये रखा गया है कि आपको प्रत्येक यूनिट से एक एक प्रश्न का चुनाव करना है। चलिए हम देखते हैं कि यूनिट 1 में मेरा पहला प्रश्न कौन सा है। यूनिट 1 में आप लोग के लिए पहला प्रश्न दिया गया है, बालक के विकास में समुदाय की क्या भूमिका है, उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि जो बालक का विकास होता है तो उस बालक के विकास में कम्युनिटी की क्या भूमिका होती है, समुदाय की क्या भूमिका होती है, उसके बारे में आपको बताना है। उसी तरह यदि हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, बचपन से आप क्या समझते हैं, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय चाइल्डहुड। चाइल्डहुड क्या है, बचपन क्या है। इसमें बताना है कि बचपन से आप क्या समझते हैं। बाल्यावस्था के विभिन्न चरणों का वर्णन करें। यहाँ पर हमको जो है जो चाइल्डहुड का स्टेज होता है, डिफरेंट स्टेज जो होता है, उसके बारे में हमको वर्णन करना है। दूसरे यूनिट 2 इकाई 2 के हम प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न यानी कि आपके प्रश्न पत्र के अनुसार तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का वर्णन करें। इस प्रश्न में हमको जीन पियाजे के सिद्धांत का वर्णन करना है। उसी तरह यदि हम चौथे प्रश्न की बात करें तो चौथे प्रश्न में आपसे पूछा गया है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की विवेचना कीजिए, इसके शैक्षणिक निहितार्थ क्या हैं, इसके बारे में आपको बताना है। उसी तरह आपके इकाई 3 का पहला प्रश्न यानी कि 5वां प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए किशोरावस्था की समझ क्यों जरूरी है, व्याख्या करें। एक टीचर को, एक शिक्षक को एडोलसेंस के बारे में नॉलेज क्यों होना चाहिए, इसके बारे में आपको बताना है कि किशोरावस्था की समझ क्यों जरूरी है, ये कितना महत्वपूर्ण है। और आपका छठा प्रश्न है, किशोरावस्था तूफान और तनाव का काल होता है, क्या आप इससे सहमत है, यदि हाँ तो कैसे। इसमें आपको बताना है किशोरावस्था तूफान और तनाव का काल होता है, ऐसा कहा गया है। तो इस शब्द से आप कितने सहमत हैं, यदि सहमत हैं तो कैसे सहमत हैं, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। उसी तरह इकाई 4 का मेरा पहला प्रश्न यानी कि 7वां प्रश्न है,
समाजीकरण को परिभाषित करें। समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें। 8वां प्रश्न आप सभी के लिए, ब्रोनफेनब्रेनर के समाजीकरण के पारिस्थितिकी सिद्धांत की विवेचना कीजिए। इसके शैक्षिक निहितार्थ क्या हैं, इसके बारे में हमको बताना है। और इस प्रश्न पत्र के अंतिम यूनिट यानी कि इकाई 5 का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, जिसमें हमको पूछा जा रहा है व्यक्तिगत भिन्नता से आप क्या समझते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें। और 10वां प्रश्न, इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है, एक बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। तो ये तो था आपका पेपर कोड C1 का 2019 में पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण। इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में आपके बाकी पेपर कोड में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में लेकर आएंगे। धन्यवाद।